बता, बोलेगा या नहीं बोलेगा अपने बाप को कि सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम करनी है? बोलेगा या नहीं बोलेगा? मुझे बचाओ, मुझे इस पानी में मत डालो, नहीं तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा। एक काम करते हैं, इसको कमरे में बंद कर देते हैं, अपना भी हमारा कहना मानेगा। सही बोल रहा हूँ। जब 4 दिन कमरे में बंद रहेगा ना और खाना नहीं मिलेगा, तब तू अपने आप करेगा। चल खड़ा हो। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे मत बंद करो, मैं पापा को सब बता दूंगा। निहारिका, क्या कर रही है सब? तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे के साथ इतना अत्याचार करते हुए? अरे तुम भी तो उसकी माँ हो, और माँ होकर तुम ऐसे काम करती हो, ये शोभा देता है क्या तुम्हें? अरे नहीं जतिन, तुम्हें कोई गलत फहमी है। देखो ना, ये बाहर खेल रहा था और पानी में सारा गीला हो गया। मैं तो बस इसके कपड़े चेंज कराने लेके जा रही थी। बहुत शैतान हो गया, बहुत परेशान करने लगा है ये। बस कपड़े तो चेंज करने लेके जा रही थी। नहीं नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, मैं कोई बाहर से खेल के नहीं आया। पापा, मम्मी ने ना मेरा मुंह पानी की बाल्टी में डाल दिया था और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। नहीं जतिन, गतिक झूठ बोल रहा है। यार तुम्हें तो पता है ना कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। तो भला माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है क्या? गतिक बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है। नहीं नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी झूठ बोल रही है। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पापा, आपको पता है, जब आप ऑफिस चल जाते हो ना, मम्मी मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। नहीं जिया जी, आप गलत समझ रहे हो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी आता हूँ इसके लिए गिफ्ट और खिलौने लेके आता हूँ। अरे जिया जी, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके साथ ऐसा करेंगे ही क्यों? हमें मिलेगा क्या? बस करो तुम दोनों। अगर तुम दोनों इससे प्यार करते ना तो ये हरकत नहीं करते इससे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और निहारिका, तुमने क्या कहा था? तुमसे कपड़े चेंज कर रही थी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उसे सांस तक नहीं लेने दे रही थी। पानी में मुंह डुबा के रख रखा था तुमने उसका। अरे नहीं जतिन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो, जो मैंने तुम्हें बताया ना वही सच है। मैं सिर्फ गतिक के कपड़े ही चेंज करने लेके जा रही थी। तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? और कितना झूठ बोलोगी निहारिका? अब तो सच बोल दो। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो हरकतें तुम दोनों कर रहे थे ना, भाई बहन मिलकर मेरे बेटे के साथ। तुमने उसका मुंह पानी में दे रखा था और उसको बाहर निकलने के लिए सांस भी नहीं आने दे रहे थे। देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी आंखों से देख रहे थे? मतलब ये? बता, बोलेगा या नहीं बोलेगा अपने बाप को कि सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम करनी है? बोलेगा या नहीं बोलेगा? खड़ा हो। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे मत बंद करो, मैं पापा को सब बता दूंगा। निहारिका, अरे एक माँ का फर्ज होता है बच्चे को बहला फुसलाकर उससे प्यार करना, उसका ध्यान रखना। लेकिन तुम क्या करने चली थी? उसी बच्चे को परेशान कर रही थी तुम, उसके साथ अत्याचार कर रही थी। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और आज जो हरकत तुमने करी है ना, ये मान लो कि तुमने भगवान को रुष्ट कर दिया है। अगर भगवान तुमसे नाराज हो गए ना, तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझी तुम? और हाँ, अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो देख लेना, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। और तुम्हें एक पल भी मैं इस घर में नहीं देखना चाहता, क्योंकि ऐसी औरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरे बच्चे का ख्याल ना रख सके, उसके साथ दुष्कर्म कर सके। मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूँ, तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पता है मैंने कितने नाजों से पाला अपने बच्चे को। इसकी माँ के जाने के बाद मैंने उसका ख्याल रखा है। और तुम शादी से पहले क्या कहती थी? देखो निहारिका, तुम्हें तो पता ही ना कि मेरी शादी हो चुकी है, और मेरी वाइफ जो है वो 2 साल पहले ही गुजर गई थी, और मेरा एक बच्चा भी है। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ जतिन, बोलो ना। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हारी एक क्या, सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो निहारिका, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो बिन माँ का है, और माँ के जाने के बाद तो पता है ना क्या हाल होता है। तो मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे से शादी करके इस घर में आओ, तो मुझसे ज़्यादा उसका ध्यान रखना। भले ही तुम मुझे प्यार ना करो, पर मेरे बेटे को उससे भी ज़्यादा प्यार करना और उसका ध्यान रखना। उसे माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कभी। और वैसे भी मैं तो ऑफिस चला जाया करूँगा, फिर मेरे बाद तो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा, और उसे अपनी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जतिन, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम्हारे बच्चे का ध्यान बिल्कुल सगी माँ की तरह रखूँगी, और उसको उसकी मम्मी की याद कभी नहीं आएगी। मैं उसे इतना प्यार दूँगी, देखना वो कहेगा कि इनसे अच्छी माँ कोई नहीं है। थैंक यू निहारिका, तुमने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। मेरे को हर रोज़ यही बात खाई जाती थी कि मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, और डरता था मैं कि कहीं उसको ऐसी माँ ना मिल जाए जो उसकी परवरिश ना कर पाए अच्छे से, उसको अच्छा शिक्षा ना दे पाए। पर खैर, अब तुम मेरे साथ हो ना,
तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने शादी से पहले जो भी मुझे बोला वो तुम्हें याद भी है? मैंने क्या ही मांगा था तुमसे? सिर्फ यही ना कि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे प्यार करना, उसे कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और तुमने तो सिर्फ, अरे बिन माँ का बच्चा है वो, उसे सिर्फ प्यार देने की जरूरत थी, पर तुम क्या करने जा रही थी उसके साथ? अरे उसे तो पता भी नहीं है इस प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, और तुम क्या हरकतें कर रही थी उसके साथ? और तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई पे तो शर्म आती है मुझे, ऐसा भाई होता है क्या किसी का? और मामा, मामा है ना तो इसका, अरे मामा का दर्जा पता है क्या होता है? लेकिन नहीं, तू कहाँ समझेगा? तुम दोनों पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ क्या करने जा रहे हो। नहीं नहीं जतिन, मैंने कहा था कि मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो तो बस मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में लालच में आ गई थी। मेरे भैया ने बोला था कि अगर ये नहीं रहेगा ना तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अरे दीदी, तेरे पति का बेटा कहाँ है? गति खेल रहा होगा यहीं कहीं, खेलने दो। तू यहाँ आराम से बैठी है, तुझे पता भी है क्या हो रहा है? तेरे पति ने सारी दौलत उस बच्चे के नाम कर दी जो सोतेला है। हाँ तो क्या हो गया, बच्चा है उनका, अगर कर भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है। तू पागल वागल हो गई है? अगर जब तेरा बच्चा होगा तो तू क्या करेगी? उसे क्या रोड पे फेंकेगी? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, दोनों भाई है ना, वो आपस में कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। तुझे लगता है बड़ा होके गतिक तेरे बच्चे को कुछ भी देगा? हाँ भैया, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, वो है तो बहुत तेज, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ ना वैसा वैसे करती जा। बस इसी लालच में मैंने ये सब किया, बाकी तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं गतिक से कितना प्यार करती हूँ। और मुझे पता है शादी से पहले मैंने ही कहा था कि गतिक को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, मैं उसको उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। बस मेरे थोड़े से लालच के चक्कर में मुझसे ये गलतियाँ हो गई, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, बस मुझे एक चांस दे दो प्लीज़। जिया जी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं पैसे और प्रॉपर्टी में इतना लालची हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन का घर तोड़वा रहा था, वो भी चंद पैसों के लालच में अपने भांजे पे इतना अत्याचार किया। मुझे माफ़ कर दो जिया जी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सही कहा तुमने, तेरे जैसा मामा किसी का नहीं होना चाहिए, जो अपने ही भांजे को इतना परेशान करता है, उस पर अत्याचार करता है। खैर, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, और तुम दोनों को तो अपनी गलती का पछतावा भी हो चुका है। तो देखो, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर मेरी बात कान खोलकर सुनो तुम दोनों। अगर आइंदा मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसी वैसी हरकत की ना तुमने, अगर उसे परेशान करने की कोशिश भी की, तो याद रखना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, और फिर पूरी उम्र वहां पर चक्की पीसोगे तुम दोनों। समझ आई तुम्हें बात? हाँ पक्का जतिन, आगे से कोई गलती नहीं होगी।